इस विंटर आप भी माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप पटनी टॉप जा सकते हैं। इस विंटर हम माँ वैष्णो देवी जी के भक्तों को लेकर जा रहे हैं पटनी टॉप की सुंदर वादियों में। अगर आप भी हमारे साथ यानी यात्रा लाइव के साथ पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो आप जल्दी से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपनी पटनी टॉप की बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि जनवरी में पटनी टॉप का नजारा इतना सुंदर होता है मानो आप स्विट्जरलैंड में पहुंच जाएंगे। आप भी अपनी बुकिंग जल्दी से करवा लीजिए। पटनी टॉप के इस ट्रिप में आपको दिल्ली से कटरा आने जाने की 3rd AC की ट्रेन की टिकट दी जाएगी। कटरा में स्टे करने को दिया जाएगा और कटरा से पटनी टॉप जाने के लिए प्राइवेट व्हीकल दिया जाएगा। तो जल्दी से अपनी बुकिंग करवा लीजिए। शुरू करते हैं आज की यात्रा लेकर माँ वैष्णो देवी जी का नाम। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। सबसे पहले बात करते हैं आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम कैसे मिलेंगे। आने वाले समय में माता रानी जी के भवन पर भीड़ कैसी रहने वाली है। माता रानी जी के भवन पर अगले कुछ महीनों में यानी नवंबर से लेकर मार्च तक मौसम कैसा रहेगा, या फिर आपको बैटरी कार की टिकट कैसे मिलेगी। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पूरी धर्मशाला में आप कैसे रुक सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी माता वैष्णो देवी जी के भवन पर मनोकामना भवन के अंदर मौजूद हूँ। आपको भी ऐसे डोरमेट्री लेकर माता रानी जी के भवन पर रुकना है तो इसके लिए वैसे तो आपको 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है, लेकिन किसी वजह से आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाए हैं या आपका अचानक प्रोग्राम बन गया है कि माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाना है। अगर आप ऑफलाइन में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो सामने कटरा बस स्टैंड के अंदर ये श्राइन बोर्ड का निहारिका भवन है। सामने रूम बुकिंग काउंटर है जो कि सुबह 6 बजे खुल जाता है। आप यहां पर आकर ट्राई कर सकते हैं। अगर डोरमेट्री अवेलेबल हुए तो आपको यहां से मिल जाएंगे। अगर निहारिका भवन से आपको डोरमेट्री नहीं मिलते हैं तो माता रानी जी के भवन पर ये मनोकामना भवन है। इस मनोकामना भवन के 1st फ्लोर पर रिसेप्शन है। आप यहां पर आकर भी अपनी डोरमेट्री की बुकिंग करवा सकते हैं। यहां से आपको लगभग 4 से 6 घंटे के लिए डोरमेट्री मिल जाता है। सुबह 7 बजे से और लगभग दोपहर के 3 बजे तक आपको यहां पर मात्र 150 रुपए में पर पर्सन एक डोरमेट्री मिल जाता है। साथ ही साथ आपको नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए ऐसे लॉकर की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन ये सुविधा सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहती है। आप कोशिश करें ऑनलाइन में 2 महीने पहले एडवांस में बुकिंग करवा लें। हर महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे रूम डोरमेट्री की बुकिंग ओपन हो जाती है, जिसमें आपको ऐसा एक बेड दिया जाता है। साथ में सोने के लिए आपको गर्म रजाई दी जाती है और नहाने के लिए कंबल की सुविधा दी जाती है। कटरा बस स्टैंड के अंदर जो निहारिका भवन है, इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ पर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है, जहाँ पर आप 2100 रुपए पर पर्सन देकर यहाँ से ऑफलाइन में हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको माता रानी जी के भवन पर रूम, डोरमेट्री, हेलीकॉप्टर की टिकट, बैटरी कार सब कुछ लेना है तो आप हर महीने की 1 तारीख को ऑनलाइन में सब कुछ बुक कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है कि आप सोचें 2 दिन पहले आपको ऑनलाइन में कोई भी चीज मिल जाएगी। 2 महीने पहले आपको एडवांस में बुकिंग करानी होती है। जब आप अपने शहर से ट्रेन में सफर करके कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आपको सबसे पहले लेना होता है यात्रा का RFID कार्ड। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। कटरा रेलवे स्टेशन से आपको ऐसा RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन और कटरा बस स्टैंड पर बने ऐसे यात्रा पर्ची काउंटर से मिल जाएगा, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होता। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। अगर आपने रात को 10 बजे से पहले RFID कार्ड ले लिया तो आप रात को किसी भी समय अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड से आप ऑटो लेकर कटरा मेन चौक पर जा सकते हैं। पर ऑटो के लिए आपको 160 रुपए देने होते हैं।
कटरा मेन चौक पर पहुंचकर आपके मन में ख्याल आएगा कि आपको अच्छा और सस्ता होटल कहां मिलेगा। तो चलिए उसके लिए वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। कटरा मेन चौक पर सामने जो आपको व्हाइट कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है, चलिए हम चलते हैं इसके अंदर। तब तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको गवर्नमेंट यानी J&K गवर्नमेंट के बहुत ही सस्ते रूम दिलवाने वाले हैं। देखिए ये एक रूम है जिसके अंदर 8 बेड हैं। 8 बेड वाला ये रूम आपको मात्र 1120 रुपए में मिल जाएगा। वहीं अगर आप 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो आप 4 बेड वाला रूम भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 672 रुपए देने होते हैं। इसकी बुकिंग आप J&K टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ऑफलाइन में भी बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर आपके सामान जमा करने के लिए क्लॉक रूम की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ अपना सामान जमा करवाना चाहते हैं तो भी आप अपना सामान जमा करवाकर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। एक बैग जमा करवाने के लिए आपको 30 रुपए देने होते हैं और उसके बाद माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। कटरा मेन चौक से बाणगंगा द्वार तक अगर आप ऑटो से जाते हैं तो ऑटो वाले आपसे 100 रुपए लेते हैं। वैसे आप पैदल जाना चाहें तो आप 10 मिनट में बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, आप सभी ने अपना अपना RFID कार्ड ले लिया है, क्योंकि अगर आप अपना RFID कार्ड नहीं लेंगे तो आपको बिना RFID कार्ड के बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखें, आप अपना RFID कार्ड लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार पर पहुँचे। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, आप सभी को काउंटर पर लाइन में लगकर ही RFID कार्ड लेना होता है। अब बात करें घोड़े की। अगर आप घोड़े से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करना चाहते हैं, माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक 12 किलोमीटर की यात्रा है। ये यात्रा आप पैदल करना चाहें पैदल कर सकते हैं। घोड़े से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए एक साइड के देने होते हैं। अगर कोई घोड़े वाला आपसे ज्यादा पैसे मांगता है तो आप उसे ज्यादा पैसे बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि श्राइन बोर्ड के द्वारा हर चीज का एक रेट फिक्स किया गया है। घोड़े के लिए आपको 1250, वॉकर के लिए 540 और पालकी के लिए 3150 रुपए निर्धारित किया गया है। इससे ज्यादा अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो आप उसको बिल्कुल भी ना दें। एक साइड के मैंने आपको ये किराया बताया है। अगर आप वापसी में भी घोड़े से आते हैं, पालकी से आते हैं तो आपको इतना ही किराया अलग से देना होगा। प्यारे भक्तों, अगर आप आज की ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको बाद में किसी भी तरह का कोई भी मैसेज करके हमसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 15 मिनट की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा स्नान घाट पर आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर उसके बाद आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बाणगंगा का पवित्र जल। माता रानी जी के भक्त बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं और उसके बाद माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगर आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों का मुंडन करवाना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड के द्वारा माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए बाणगंगा स्नान घाट पर फ्री मुंडन की दुकान बनाई गई है। आप यहां पर अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं और उसके बाद बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग
2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। इंद्रप्रस्थ भोजनालय से माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता हेमकोटी होते हुए माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर जाता है। अगर आपको अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं या फिर गर्भजून पर्ची काउंटर से गर्भजून गुफा का टोकन लेना है तो आप इसी जगह से, इसे इंद्रप्रस्थ चौक भी कहा जाता है। सामने आपको बोर्ड नजर आ रहा है वे टू अर्धकुंवारी और लेफ्ट साइड में हेमकोटी वाला मार्ग है। अगर आपको अर्धकुंवारी जाना है तो यहाँ से राइट साइड में सामने जो आपको मार्ग नजर आ रहा है, आप यहाँ से होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। आप अर्धकुंवारी जाकर और अर्धकुंवारी से गर्भजून पर्ची काउंटर से गर्भजून गुफा का टोकन लेकर अर्धकुंवारी से ही माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर जा सकते हैं। अगर आपको अर्धकुंवारी नहीं जाना और आप चाहते हैं आपको बैटरी कार से सफर करना है तो सामने वाला मार्ग हेमकोटी मार्ग है। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक की है तो आपको बहुत ही आसानी से आपकी बैटरी कार मिल जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन में बुकिंग नहीं की है, आपको ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेनी है तो आप सामने वाले मार्ग से होते हुए लगभग 50 मीटर चलेंगे तो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर आगे बैटरी कार स्टैंड है। अब बैटरी कार स्टैंड पर पहुँचने के बाद आपको बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो काउंटर पर जाने के बाद ही पता चलेगा। आपको भी इन भक्तों की तरह यहाँ पर आकर लाइन में लगना होगा, क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद अगर कोई टिकट बच जाती है तो ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। ध्यान रखें, एक आदमी को सिर्फ 2 ही टिकट मिलती हैं। आप अगर ज्यादा टिकट लेना चाहते हैं तो आप ज्यादा मेंबर लाइन में लगें। अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए आपको एक आदमी के लिए 450 रुपए देने होते हैं। आपको बता दें, कटरा से माता वैष्णो देवी जी के भवन तक किसी भी तरह की कोई भी बैटरी कार नहीं चलती है। अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है। मैंने आपको बताया इंद्रप्रस्थ चौक से जो रास्ता अर्धकुंवारी की ओर जाता है, आप अर्धकुंवारी आकर यहाँ गर्भजून पर्ची काउंटर से लाइन में लगकर अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले सकते हैं। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप में से जो भी गर्भजून पर्ची काउंटर पर गर्भजून गुफा का टोकन लेने आएगा उसको आप सभी के RFID कार्ड यहाँ पर दिखाने होंगे। आप गर्भजून पर्ची काउंटर से टोकन लेने के बाद अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन की ओर जा सकते हैं। अगर गर्भजून गुफा का वेटिंग टाइम 2 या 4 घंटे होता है तो आप इतने में यहीं पर आराम कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अगर वेटिंग टाइम ज्यादा होता है तो आप अर्धकुंवारी से इसी मार्ग से होते हुए, सामने देखिए लिखा हुआ है भवन जाने का रास्ता, आप इसी मार्ग से होते हुए आगे चलकर हेमकोटी वाले मार्ग पर चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आप इसी पुराने वाले मार्ग यानी हेमकोटी वाले मार्ग पर आ जाएंगे और ये मार्ग 1 किलोमीटर छोटा मार्ग है। अर्धकुंवारी से दूसरा मार्ग भी माता रानी जी के भवन की ओर जाता है जो कि 1 किलोमीटर लंबा मार्ग है। आप जब अर्धकुंवारी से आएंगे, ऊपर से जो रास्ता आ रहा है इसी रास्ते से होते हुए आप पुराने मार्ग यानी इस हेमकोटी वाले मार्ग पर आ जाएंगे और यहाँ से होते हुए आप माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अब यहाँ से आगे आपको इस मार्ग पर घोड़े वाले नहीं मिलेंगे। सामने देख सकते हैं माता रानी जी का भवन बादलों में ढका हुआ है। अगर आने वाले समय में आप माता रानी जी के भवन पर आ रहे हैं, माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, तो अब आपको सुबह और रात को माता रानी जी के भवन पर ठंड देखने को मिलेगी। इसीलिए आप रात के लिए गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि अब अगले आने वाले दिनों में माता रानी जी के दरबार में ठंड बढ़ने वाली है। नवंबर में तो काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। दिन में तो मौसम पूरी तरह से बहुत ही नॉर्मल रहता है, बहुत ही प्यारी धूप निकलती है, लेकिन रात के समय माता रानी जी के दरबार में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप
मार्च महीने तक, यानी अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े रखना ना भूलें। बोलो जय माता दी। बात करें भीड़ की, आपको नवंबर महीने से लेकर अब फरवरी महीने तक माता रानी जी के दरबार में वैसे तो कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन रात के समय या फिर कभी कभी वीकेंड पर थोड़ी सी भीड़ ज्यादा देखने को मिल सकती है। रात के समय का बहुत ही सुंदर नजारा अभी आप घर बैठे देख रहे हैं। आप एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आने वाले समय में आप कब माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को जाना होता है भैरव घाटी। भैरव घाटी जाने के लिए आप वैसे तो पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप रोपवे से भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो रोपवे की ऑनलाइन टिकट आप घर बैठे भी बुक कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन में आप रोपवे की टिकट लेना चाहते हैं तो इसी मार्ग से होते हुए आप दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाकर अपनी रोपवे की टिकट ले सकते हैं, जिसके लिए आप सभी को लाइन में लगना होगा। सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भैरव घाटी जाने के लिए सभी सदस्यों को आकर लाइन में लगना होगा। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है, जिसके लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। रोपवे की सुविधा, हेलीकॉप्टर की सुविधा, बैटरी कार की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध होती है। रात में इन सभी सुविधाओं को बंद कर दिया जाता है। बहुत ही सुंदर नजारा, सामने स्काई वॉक है। आप जब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो आप 3 नंबर गेट से होकर ही माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाएं। ये 3 नंबर गेट की लाइन है, आपको भी इसी लाइन में लगना है। अगर आपको माता वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना है तो आप एक काम कर सकते हैं। अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आपको आरती शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है। सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं और 1 घंटा पहले आकर लाइन में खड़े हो जाएं। लाइन को आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। जब लाइन को बंद किया जाएगा, लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे, सिर्फ उनको ही माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा। आप 5 बजे या 5:15 बजे आकर लाइन में खड़े हो जाएं, क्योंकि लगभग 5:30 या 5:45 बजे तक लाइन को बंद कर दिया जाता है। तो आप 5 बजे या 5:15 बजे आकर खड़े हो जाएं। आपको बता दें 3 नंबर गेट यानी जहां पर स्काई वॉक की एंट्री होती है, उसके सामने यहाँ पर लॉकर नंबर 2 और 3 है। आप यहाँ पर भी अपना सामान जमा करवा सकते हैं। अगर आप अपना सामान लॉकर में जमा नहीं करवाएंगे तो आप माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में नहीं लग सकते, क्योंकि माता रानी जी की पवित्र गुफा में या दर्शन करने की लाइन में किसी भी तरह का सामान ले जाना मना है। आप अपने साथ पैसे और प्रसाद ले जा सकते हैं, बाकी किसी भी तरह का कोई भी सामान माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में ले जाना मना है। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन दिन रात होते रहते हैं। 24 घंटे दिन रात 365 दिन माता वैष्णो देवी जी की यात्रा चलती रहती है। माँ वैष्णो देवी जी का भवन, माता रानी जी का दरबार, माता रानी जी का मंदिर कभी भी बंद नहीं होता है। आप जब चाहें माता रानी जी के दर्शन करने आ सकते हैं। बोलो जय माता दी। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, अगर आप पैदल भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो आप इसी मार्ग से होते हुए भैरव घाटी जा सकते हैं। पैदल भैरव घाटी जाने में आपको लगभग 40 मिनट का समय लग जाता है। आप पैदल जाना चाहें पैदल जा सकते हैं, घोड़े से जाना चाहें घोड़े से जा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप रोपवे की टिकट घर बैठे ही ऑनलाइन बुक कर लें और रोपवे में बैठकर आप 5 से 7 मिनट में भैरव घाटी पहुंच जाएंगे और भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापसी में रोपवे में बैठकर आप माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं और उसके बाद भवन से सीधे कटरा के लिए जा सकते हैं। आप अपने बच्चे का मुंडन करवाना चाहते हैं तो भवन पर भी मुंडन की सुविधा उपलब्ध है। भैरव घाटी वाले मार्ग पर यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी के लिए मुंडन की दुकान बनाई गई है, जो कि 24 घंटे खुली रहती है। आप अपने बच्चों का मुंडन यहाँ पर भी करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है भैरव घाटी 2 किलोमीटर। भैरव घाटी माता रानी जी के भवन से यूं तो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये 2 किलोमीटर की यात्रा थोड़ी सी कठिन यात्रा हो जाती है, क्योंकि इस मार्ग पर काफी ज्यादा चढ़ाई है। तो ऐसे में आपको सांस चढ़ने लगेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे भैरव घाटी पहुंच जाते हैं। अगर आप नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग से आते हैं तो ताराकोट मार्ग यहीं पर इसी पुराने वाले मार्ग में मिल जाता है। काफी सारे भक्त सोचते हैं कि ताराकोट मार्ग सीधे माता रानी जी के भवन तक जाता है, तो ऐसा नहीं है। ताराकोट मार्ग पुराने मार्ग यानी इसी हेमकोटी वाले मार्ग में यहीं पर आकर मिल जाता है। अर्धकुंवारी से जो लोग हेमकोटी वाले मार्ग पर आते हैं वो भी यहीं पर आकर इसी पुराने वाले मार्ग हेमकोटी वाले मार्ग पर मिल जाते हैं। आप यहां से होते हुए सीधे माता रानी जी के भवन तक जा सकते हैं। अगर आप नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग से यात्रा करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दिन में तो ताराकोट मार्ग से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन रात में आप ताराकोट मार्ग से यात्रा ना करें। आप दिन में जिस भी समय यात्रा करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले सामने पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। आप एक चीज का बड़ा ध्यान रखें। देखिए, इस पार्वती भवन के अंदर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है और फ्री वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। जेंट्स और लेडीज के लिए बहुत ही अच्छे नीट एंड क्लीन अलग अलग वॉशरूम यहाँ पर बनाए गए हैं। आप सबसे पहले लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवाकर उसके बाद आप इस 3rd फ्लोर पर आकर यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। 24 घंटे यहाँ पर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है। आप स्नान करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। सामने देखिए, माता रानी जी का भवन नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ माता रानी जी के भवन पर मौसम कब बदल जाए किसी को नहीं पता। माता रानी जी के भवन पर आने वाले समय में आपको ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सर्दियों में काफी ज्यादा धुंध माता रानी जी के दरबार में पड़ जाती है। आने वाले समय में ऐसे ही सुंदर सुंदर नजारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप घर बैठे माँ वैष्णो देवी जी के भवन के सुंदर नजारे देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तब माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन इतनी लंबी लग जाती है कि भैरव घाटी वाले मार्ग पर लाइन आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भैरव घाटी वाला मार्ग है और आरती के समय इतनी लंबी लंबी लाइन लग जाती है। जब माता रानी जी की आरती होती है तो 2 घंटे के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है। आप अगर हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दें, हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन में सिर्फ माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उपलब्ध है। श्राइन बोर्ड के द्वारा किसी भी ट्रैवल एजेंसी को हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करने की अथॉरिटी नहीं दी गई है, तो आप किसी भी ऐसी वेबसाइट से हेलीकॉप्टर की टिकट बुक ना करें। बाद में आपको पता चले कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। आपको अगर ऑफलाइन में हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी है तो कटरा बस स्टैंड के अंदर इस निहारिका भवन में आकर आप काउंटर से हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला का निर्माण किया गया है। श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर आप सभी भक्तों को बहुत ही अच्छी सुविधा दी जाती है। धर्मशाला के अंदर आपको सोने के लिए गद्दे, ओढ़ने के लिए कंबल, नहाने के लिए वॉशरूम की सुविधा और सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा दी जाती है, जिसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं है। धर्मशाला रात को लगभग 9 बजे के बाद खोल दी जाती है। ऐसे में जब धर्मशाला खुले आप धर्मशाला के अंदर आकर रुक सकते हैं। इस धर्मशाला के अंदर लगभग 2500 से ज्यादा यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है। आप धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। दुर्गा भवन के अंदर यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए मोबाइल जमा करवाने के लिए मोबाइल लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच जमा करवा सकते हैं। उसके बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। आपको कहना चाहता हूँ,
जहां पर आप अपना सामान जमा करवाएं तो कोशिश करें अपना मोबाइल भी वहां पर जमा करवा दें, क्योंकि कभी कभी मोबाइल लॉकर पर भी काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन लग जाती है। सामने राम मंदिर, एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और माँ वैष्णो देवी जी के यात्रा मार्ग का वो सुंदर नजारा आपको याद आ गया होगा, वो पल जब आप भी इसी मार्ग से होते हुए जय माता दी कहते हुए माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर बढ़ रहे थे। अगर आपको भी वो सुंदर नजारे याद आ गए हैं तो कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माँ वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी आपकी झोलियां खुशियों से भरे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। बोलो जय माता दी।